हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। किस तरह पेपर को प्रेजेंट करना है, क्या पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द टिप्स, लेट मी टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर फॉर टुमारो, दैट इज यू हैव टू बी देयर ऑन द सेंटर ऑन टाइम। Try to be at the exam center 2 hours before, because 1 hour before they let you inside. If your center is far, then traffic में फंस सकते हो आप. So better be on time. Exam begins at 2 p.m. So you have to be there by at least 12:30 p.m. So first tip is follow the exam instructions. जैसे ही पेपर आपके हाथ में आए, आपको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स दिए जाएंगे टू रीड द पेपर। तो वही टाइम है, आप अच्छे तरीके से पेपर को केयरफुली रीड कर लो एंड बिना एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शन के कहीं पर भी अपना हॉल टिकट नंबर एंड ऑल मत लिखो। पहले चेक कर लो पेजेस करेक्ट है या नहीं, उसके बाद ही इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यू हैव टू फिल योर डिटेल्स। टिप नंबर 2, राइट टू इम्प्रेस। बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में आपको लिखना है एग्जाम में, ताकि आपका एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाए एंड ऑल्सो द पर्सन करेक्टिंग योर पेपर। ज़रूरी है कि आप आंसर्स में हेडिंग्स सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करो एंड जैसे कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज होता ये है कि डिग्री के एग्जाम्स में दे डोंट रीड इन डिटेल, दे जस्ट सी द वे यू प्रेजेंट योर पेपर। हेडिंग्स है या नहीं, इंपॉर्टेंट की टर्म्स हाईलाइटेड है या नहीं, दीज थिंग्स मैटर। So you have to write to impress. Tip number 3, use proper spacing, यानी कि आंसर्स के बीच स्पेस होनी चाहिए। बाज़ बच्चे आंसर्स को मिलाकर लिख देते हैं बहुत ज़्यादा और वर्ड्स भी एकदम मिल जाते हैं। उससे होता यह है कि एक तो आपका बैड इंप्रेशन पड़ता है एंड ख़राब हैंडराइटिंग एंड मेसी पेपर की वजह से आपके मार्क्स एग्ज़ाम में कट हो सकते हैं। टिप नंबर 4, ऑर्गेनाइज योर आंसर्स। जब आप आंसर्स लिखते हो तो इस बात का ख्याल रखो कि अगर आप एक पेज पर एक आंसर शुरू करते हो तो अगले पेज पर वो आंसर कंटिन्यू होना चाहिए। ये ना हो कि आप पहले पेज पर फर्स्ट आंसर स्टार्ट करो और एंड आपको बाद में याद आए एंड आप लास्ट पेज पर लिखो। इससे होगा ये कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने डबल आंसर लिखा है, तो वो आपके मार्क्स कट कर देगा, या फिर इनकम्प्लीट आंसर की वजह से भी मार्क्स कट हो सकते हैं। 5, विच सेक्शन टू बिगिन विथ। कौन से सेक्शन के साथ आपको पेपर स्टार्ट करना है। सेक्शन ए जो कि ग्रामर है, सेक्शन बी जो कि एसे टाइप है। सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी 60 मार्क्स का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ग्रामर के साथ ही अपना पेपर बिगिन करना होगा, बिकॉज ग्रामर सोच समझ कर किया जाता है एंड अगर आप इसको लास्ट में लेकर बैठोगे तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में गलत आंसर्स लिख दो और 20 मार्क्स को गवा दो। सो इट इज़ बेटर कि आप ग्रामर के साथ स्टार्ट करो। आधे घंटे में ही आपका सारा ग्रामर हो जाएगा एंड बाकी के 2.5 घंटे आप आराम से बैठकर ऐसे आंसर्स लिख सकते हो। टिप नंबर 6, फॉलो समरी फॉर्मेट। जब आप सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर्स को आंसर करोगे 15 मार्क्स के, तब आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है आंसर्स लिखने में। सबसे पहले एग्जामिनर देखता है कि आपने अबाउट द ऑथर लिखा है या नहीं। सेकेंड, वो देखता है कि आपने समरी लिखी है, सारी जो स्टोरी है वो आपने लिखी है या नहीं, चाहे वो पोएम की हो या लेसन की हो। एंड लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो या फिर मैसेज, जो भी आपने उस लेसन से सीखा है वो अपने ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। अगर आपको कोई भी लेसन की समरी या फिर माइंड मैप चाहिए तो उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको चेकआउट करो आप जाकर एंड आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो कल के बोर्ड एग्जाम के लिए। टिप नंबर 7, यूज़ डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स। अगर किसी भी आंसर में आपको लगे कि डायग्राम्स का यूज़ आप कर सकते हो, जैसे कि सेक्शन ए में क्रिएटिविटी है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, उसमें आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। एंड सेक्शन बी में भी अगर आंसर्स में आपको कुछ एग्जाम्पल्स पता है लेसन से या फिर कोट्स पता है, इससे होता ये है कि आपकी जो गहरी अंडरस्टैंडिंग है लेसन की वो दिख कर आती है एग्जामिनर को। एंड ये वाली टिप आप सारे एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 8, डोंट यूज़ सर्टेन कलर्स। अब अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो पेपर को डेकोरेट करने के चक्कर में साइड हेडिंग्स को अलग अलग कलर्स से अंडरलाइन कर देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में स्ट्रिक्ट रूल है दैट रेड एंड ग्रीन कलर यू कैन नॉट यूज़ फॉर अंडरलाइनिंग। टिप नंबर 9, नीटनेस काउंट्स। जितना नीट और प्रिसाइज आप अपने पेपर को बनाओगे उतना ही आपका पेपर इम्प्रेसिव लगेगा। एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने सारे आंसर्स करेक्ट लिखे हैं
अगर आप प्रॉपर रूलर्स का इस्तेमाल करो और बिल्कुल भी पेपर में स्ट्राइक ऑफ मत करना और वाइटनर्स का यूज़ भी मत करना, बहुत शैबी लगता है पेपर। टिप नंबर 10, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं आ रहा, देन डोंट वेस्ट मोर टाइम ऑन इट। 2-3 मिनट दैट्स इट, उससे आगे नहीं। मूव टू द नेक्स्ट वन। सारा पेपर जब हो जाए तब उस ब्लैंक पर आप वापस जाना एंड देन ट्राई टू थिंक एंड डू इट। अगर आप एक ही क्वेश्चन पर अटक जाओगे तो इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा एंड जो आंसर्स आपको आते होंगे वो भी आप स्किप कर जाओगे। टिप नंबर 11, प्रेजेंटेशन मैटर्स। ये बात आप मत भूलना कि जो भी एग्जामिनर आपका पेपर करेक्ट करेगा उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वो वर्ड टू वर्ड आपका आंसर पढ़ सके। सो मेक श्योर दैट स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ योर आंसर्स आर राइट एंड योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नाइस। अच्छा बड़ा लिखो, लूसिड लिखने की कोशिश करो एंड प्लीज अवॉइड राइटिंग रॉन्ग आंसर्स। अगर आप पहले इंप्रेशन में ही रॉन्ग आंसर लिख दोगे, फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग होगा, तो एग्जामिनर को यही लगेगा कि आपके आने वाले आंसर्स भी रॉन्ग है। सो बेटर है कि आप पहले पेपर उस आंसर के साथ स्टार्ट करो जो कि आपको आता हो। टिप नंबर 12, रिव्यू योर आंसर स्क्रिप्ट। जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए, वर्ड टू वर्ड, बिट बाय बिट आप स्पेलिंग्स चेक करना शुरू करो और ये देखो कि आपने सही आंसर लिखा है या नहीं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ड टू वर्ड रीडिंग करो एंड ऑल्सो चेक योर बिट नंबर्स। बिट नंबर गलत होने से ये होता है कि जो आंसर आपको आता है और आपने लिखा है उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। एंड जस्ट रिमेंबर कि आपको सिर्फ एक बुकलेट दी जाती है एंड आपको एक्स्ट्रा या एडिशनल शीट्स नहीं दिए जाएंगे। एंड अवॉइड राइटिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने चीटिंग की है एंड देन यू कैन बी फाउंड गिल्टी। So all the best students for tomorrow's exam. May you pass with flying colors.